हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय हैं मऊ जिला के अंतर्गत और अभी इस समय हम लोग हैं जो मऊ से बलिया के लिए और बिहार तक के हाईवे जाता है, उसी हाईवे पे हैं और अदरी से मात्र 200 मीटर की दूरी पे। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के बहुत ही शानदार नेता जो अवधेश कुमार राजभर जी। और कहीं ना कहीं अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में बीता है, अभी शपथ भी नहीं हुआ है। देखिए क्या होता है, किसकी सरकार बनती है। और आज हम बात करेंगे घोसी लोकसभा के सीट पे चर्चा करेंगे और बाकी पूर्वांचल के सीटों पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए, अवधेश कुमार राजभर जी हैं, इनसे हम पहले बात करते हैं और परिचय लेते हुए स्वागत है सर यूपी सच तक में। आपका भी स्वागत है और लोकसभा घोसी की एक एक जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ जी। जो घोसी की जनता ने अपना मन मुताबिक सांसद चुनने का काम किया और यहाँ पे जो समाज के विरोधी हैं, जो बड़बोले नेताओं को भगाने का काम किया। आखिर बड़बोला नेता कौन? ओम प्रकाश राजभर जी, और कौन। किस हिसाब से बड़बोला नेता आप उनको बोल रहे हैं? देखिए, ये राजभर समाज को शराबी बोलते हैं। ये राजभर समाज को स्तर गिरा दिए, इतना स्तर गिरा दिए कि इनके गलत बोलने से राजभर समाज को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ रहा है। कहीं पे राजपूत समाज को गाली देंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली देंगे कि मारो इन लोगों को आप। तो ये इनकी जो है रवैया है। और ओम प्रकाश राजभर जो नेता हैं, इनकी रवैया से पूरे समाज दुखी है और दुखी होकर इनको वोट नहीं किया। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोला है उसकी वजह से, और कहीं ना कहीं जब ओम प्रकाश राजभर जी योगी जी को, मोदी जी को अभद्र भाषा इस्तेमाल की, उस वजह से ओम प्रकाश राजभर को हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल वही वजह है। और लोकसभा घोसी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल पे इफेक्ट पड़ा है। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन अगर नहीं हुआ होता तो पूरे पूर्वांचल बीजेपी जीत ली होती। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के बाद इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि पूरे समझिए कि पूर्वांचल को हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। वही ओम प्रकाश राजभर, कहीं ना कहीं राजभर समाज का जितना भी वोट है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ओम प्रकाश राजभर ने वोट दिलवाया बीजेपी को। और आप वहीं कह रहे हैं कि पूर्वांचल पे जो हार हुआ ओम प्रकाश राजभर की देन है। अगर वोट दिलवाए होते तो चुनाव जीत गए होते। वो पहले तो अपने ही वोट नहीं ले पाए। राजभर समाज 35%, 40% कट गया, इनको वोट नहीं किया। और पूरे पूर्वांचल में इनके अभद्र व्यवहार के चलते और इनके बड़बोले के चलते और हेरा फेरी करने के चक्कर में पूरे समाज को ये खा गए और समाज इनको समझ चुका। और समझ कर जितने पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जितने बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, वो सब के सब इनसे दूरी बना ली है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में, जब बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, बाबा योगी जी हैं, और कहीं ना कहीं आप पूर्वांचल में जब विकास नहीं किए तो जायज़ सी बात है कि जब विकास नहीं करेंगे तो जनता नाराज होकर एक दूसरे को अब आप आरोप लगाएंगे ओम प्रकाश राजभर की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी का, बहुमत से बनी है, ठीक ना। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के चलते और यहाँ पे आने गठबंधन करने से, बीजेपी को गठबंधन में जब ले लिया बीजेपी ने, उसी दिन हमने आपको कहा था अपनों के माध्यम से कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ से 1.5 लाख प्लस वोटों से हार होगी उनकी। और वही हुआ, 1.5 लाख प्लस वोट से ये हारने का काम किए। ओम प्रकाश राजभर की जो गलत नीतियाँ हैं, ओम प्रकाश राजभर अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। ये राजभर समाज समझ गया कि ये बिकाऊ नेता है। ये ओम प्रकाश राजभर आया था सन 2002 में राजभर समाज के बेटा को नेता बनाने के लिए, राजभर समाज के बेटा को बाबू कलेक्टर चपरासी दरोगा बनाने के लिए। लेकिन आज तक राजभर समाज के बेटा को एक सफाई कर्मी नहीं बना पाया, बल्कि अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया, अपने बेटवा को 3 बार चुनाव लड़ाया, अपने चुनाव लड़ा। ये अपने बारे में सोचने का काम किया। पूरे राजभर समाज के लोग इस पर समझ गए और वोट नहीं किए। अच्छा, कहीं ना कहीं आप एक बीजेपी के नेता हैं। जब बीजेपी के नेता ही ओम प्रकाश राजभर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से ओम प्रकाश राजभर जीतेंगे? बताइए, आप खुद एक बीजेपी के नेता हैं, जब आप ही ओम प्रकाश राजभर को ऐसी बात बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर पहले, बाद में मैं बीजेपी का नेता हूँ, लेकिन इससे पहले 8 साल 10 साल मैं काम किया हूँ। 8 साल पदाधिकारी बनकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का काम किया हूँ। और ओम प्रकाश राजभर की एक
नीतियों को मैं वाकिफ तरीके से जानता हूँ कि वो कितना गलत है, कितना सही है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पूरा हमको जानकारी है। और बेबाकी तरीके से उनकी बातों को रखने का भी मैं काम करता हूँ। अगर मेरे में कहीं से गलती है, मैं लगातार कह रहा हूँ, हमारे एक प्रधान हैं, उनके माध्यम से ओम प्रकाश राजभर जी कहे थे कि अवधेश राजभर जी को समझाओ, इसके बोलने से पूरे लोकसभा में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, और नहीं मान रहे तो बोलो हम आ रहे हैं उनके घर। हमने कहा कि स्वागत है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मेरे घर स्वागत है, लेकिन मैं अकेले ओम प्रकाश राजभर से बंद कमरे में बात नहीं कर सकता हूं। अगर ओम प्रकाश को बात करना है हमसे तो ऑन कैमरा बात करें और समाज के बीच में बात करें। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, जो विपक्ष का एक आरोप लग रहा है, एक दावा कर रही है कि जो अभी तो ये ट्रेलर दिखाए हैं, 27 आने दीजिए, 27 में तो पूरा फिल्म दिखा देंगे, पूरा बीजेपी को साफ कर देंगे उत्तर प्रदेश से। अगर ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन रहा तो इसी तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जिस दिन ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन टूटता है, उस दिन से फिर से राजभर समाज सहित अन्य अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड समाज के लोग सीधे बीजेपी से जुड़ने का काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का ओम प्रकाश राजभर का मेन हाथ है। ओम प्रकाश राजभर की वजह से बीजेपी हार रही है पूर्वांचल से। बिल्कुल है, देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को आने से राजपूत समाज के लोग दुखी, क्योंकि उनको इन्होंने गाली दिया, पूरे कार्यकर्ताओं को गाली दिया, राजभर समाज को ये ठगने का काम किया, और राजभर समाज भी दुखी। अगर ओम प्रकाश राजभर अगर ये गरीबों का मसीहा है, राजभर समाज का मसीहा है, तो ये कहे होते कि हमको एक सीट नहीं चाहिए, हमारे समाज को आरक्षण दे दो और मैं गठबंधन करके पूरे अपने समाज को लेकर मैं वोट दिलवाने का काम करूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी तो आए थे सन 2002 में राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए, आए थे राजभर को बेटा को बाबू कलेक्टर, चपरासी, दरोगा, सिपाही बनाने के लिए, आज तक सफाई कर्मी नहीं बना पाए। और यहीं देख लीजिए, लोकसभा घोसी में राजभर समाज की एक बेटी चुनाव लड़ी थी, श्रीमती लीलावती राजभर, और 47,000 वोट पाई हैं। उनको अब सबक सीख लेना चाहिए कि उनसे तो बेटर ये हैं, उनसे बेटर ये हैं कि 47,000 वोट पाई हैं, और ये मीडिया में कह रहे हैं कि हमको जो है कि हॉकी के, ये मीडिया में बोले हैं, ओम प्रकाश राजभर जी मीडिया में बोले हैं कि जो है कि हॉकी का वोट चढ़ गया छड़ी पे, तो इसके मतलब कि भी और हॉकी पाई होती वोटो। नहीं, वो एक मिनट देखिए, नहीं, अभी हमने सुनने का काम किया, एक उसका वीडियो लिंक आपको मैं भेज दे रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हॉकी का वोट चढ़ गया छड़ी पे, तो आप ऐसे कैसे हार गए भैया, कैसे हो गया? सुनिए, और नहीं तो आप राजभर के बेटा बेटी को नेता बनाने चले थे, और जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि बताइए कि हॉकी किसका चुनाव चिन्ह है, तो आप उस बहन बेटी का नाम नहीं ले रहे हैं कि नहीं लीलावती राजभर हैं। लीलावती राजभर नाम नहीं ले रहे हैं कि लीलावती राजभर नाम लेंगे तो ये नाम पॉपुलर होगा या और लोग जान जाएंगे। क्या ये आपकी नीति है? क्या समाज की आप कैसे भलाई चाहते हैं भैया, बताओ? अच्छा, वो जो लीलावती राजभर के वोट जो चढ़ा है, वो कहीं ना कहीं वोट देने वाले भी लोग कह रहे हैं कि धोखा हो गया है। हॉकी में और छड़ी में प्रभावी ने फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और एक बार जो नीचे से जो चुनाव चिन्ह था 3 नंबर पे इनका हॉकी था, और ऊपर से चुनाव चिन्ह 3 नंबर पे छड़ी था, उसी में जो औरतें हैं, वो महिलाएं हैं गांव की, वो कंफ्यूजन होकर नहीं, देखिए, ये ऐसा उन लोगों का कहना है। ऐसा नहीं है, वो तो भाई जो हारे हैं चुनाव तो बहुत कुछ कहेंगे, हारे हैं चुनाव तो बहुत कुछ कहेंगे। लीलावती अपने दम पे उठ पाई हैं। लीलावती के साथ जो वो लोग थे जो ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते हैं, और वो लोग का कहना था कि हम राजभर समाज को ही वोट देंगे, तो वो लोग वोट किए हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते हैं और दूसरे दल को वोट नहीं देना चाहते थे, वो लोग लीलावती राजभर को दिए हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, वही लोग जो है लीलावती राजभर को वोट करने का काम किए हैं। नहीं तो 3 नंबर उनका है, चुनाव चिन्ह छड़ी, और 14 नंबर लीलावती राजभर है। लेकिन नीचे से 3 नंबर। अरे यार देखियो, पढ़ा लिखा लोग हैं, इतना तो जान रहे कि छड़ी कौन है। अरविंद राजभर का फोटो इस पे दिख रहा है, वोट देने वाला फोटो देख कर दे देगा। और लीलावती राजभर हैं, वो महिला हैं, उसमें नहीं दिख रही हैं जी। अभी आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। किस हिसाब से? अरे भाई, मेरी सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। चलिए, ठीक है, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद। चलिए, आपसे बता दूं कि हमारे साथ हैं
भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही शानदार नेता अवधेश कुमार राजभर जी, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर पूर्वांचल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो ओम प्रकाश राजभर की देन है। ओम प्रकाश राजभर के जो बड़बोला है उनके वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा पूर्वांचल में। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।